भारत में रोमानिया के द्विपक्षीय वाणिज्य मंडल संघ यूबीसीसीआर ने 4 जून को दिल्ली के पुलमैन होटल एरोसिटी में INRO बिजनेस समिट 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। ये समिट भारत और रोमानिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नए आयाम देने वाली एक ऐतिहासिक पहल रही। ये सम्मेलन 2 मित्र राष्ट्रों के बीच संवाद, रणनीतिक सहयोग और व्यावसायिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, जिसमें निर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटल तकनीक और आधारभूत ढांचे सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाओं पर विचार हुआ। INRO बिजनेस समिट 2025 में सीमाओं से परे साझेदारी की भावना को साकार करते हुए कई विशिष्ट अतिथियों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। इसमें UBCCR के उपाध्यक्ष अल्बू एलिन मारियस, भारत और नेपाल में रोमानिया की माननीय राजदूत श्रीमती सेना लतीफ, भारत सरकार के सांसद माननीय महेश कुमार पुट्टा, UBCCR की अध्यक्ष शिवा मुंजल, पूर्व विधायक, एप्पल इंडिया के पूर्व CEO और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के पौत्र आदर्श शास्त्री, एयरबॉटिक्स के निदेशक एवं 2024 के खम्मम लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी विनोद राव तंद्रा, एयरबॉटिक्स टेक्नोलॉजी के रणनीतिक सलाहकार कर्नल गांधी तथा धनवर्षा ग्रुप के चेयरमैन एवं जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी प्रमुख रूप से शामिल रहे। For countries, we have asked them to come and invest in India. This is the right time in Narendra Modi government. Our leader Narendra Modi ji has made India welcoming to everybody. So today every country is looking to India to come to India and invest in India. So that's why we are also calling Romanian also to come and invest in India. So India is a place we have a best policies for the industries here. So this all will help them to come and settle their factories or their businesses here, because the process of coming to India is a single window system. So this all will help them to be successfully running their business in the profits also. And we are having future with them. We are going to have a good relation, friendship relation with them. We are looking forward to work with them. So we have called them to come and especially invest in Andhra Pradesh, because today in Andhra Pradesh, in the leadership of Chandrababu Naidu Garu today and Lokesh Garu, in Andhra Pradesh we have already got investments of in a year. Before, you think in a year maybe there could have been investments of 1.5 lakh crores, but this time in Andhra Pradesh there is investments of almost 9.5 lakh crores has been invested in Andhra Pradesh. So all the works are going to be commenced in the future. So we are looking forward with Romania also to come down. I have asked them, we have requested them also to come and invest in Romanian people to come and invest in Andhra Pradesh, because we have a large coastal area and we have a large ports, 4 large ports. So from their area to our country to their country, it is a easy communication for the trading also. So I request them to come to India. We'll look forward for having a good friendship with Romanian business also. Thank you. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महेश कुमार पुट्टा जी का, हर एक्सेलेंसी सेना लतीफ़ जी, एम्बेसी जिन्होंने हमारी बहुत मदद करी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जिन्होंने ये समिट पॉसिबल बनाया। ये समिट बिज़नेस और ट्रेड डेवलपमेंट के माध्यम से किया गया है। हम चाहते हैं कि इंडिया और रोमानियन कंपनीज़ अब ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, आपस में काम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड फॉस्टर हो सके बिटवीन द कंट्रीज़। हम ऑलरेडी जानते हैं बहुत अपॉर्चुनिटी है ईस्टर्न यूरोप में। रोमानिया बीइंग द सेंटर हैज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कंस्ट्रक्शन के लिए, मैन पावर, एजुकेशन, डेयरी, इन्वेस्टमेंट्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। ईस्टर्न यूरोप जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू एंटर। India being the 4th largest economy is the greatest. Everybody, every country, हर country आज चाहती है इंडिया में आ पाना, इंडिया के साथ ट्रेड कर पाना, काम कर पाना, for more strengthening of bilateral communication. इस समिट का माध्यम यही है कि हम bilateral exchange बढ़ा सकें। कितना बदलाव देखा जाएगा इस समिट के माध्यम से, जो डिसीजन 3-4 दिन में हुआ है, कितना बदलाव देखा? काफ़ी सारी कंपनीज़ हम रोमानिया से ला पाए, बहुत सारी कंपनीज़ इंडिया से रोमानिया जा रही हैं। डेफिनेटली आप आने वाले 6 महीने 1 साल में काफ़ी ग्रोइंग देखेंगे, एंड ओवर द पीरियड ऑफ 3 years डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी देयर इन द ईस्टर्न यूरोप, इन रोमानिया।
ट्रेड फेयर वालों के लिए क्या कुछ संदेश आपका? ट्रेड फेयर वाले सभी अब इस तरफ हैं। डेफिनेटली रोमानिया को सब लोग अब इंडिया में बूस्ट कर रहे हैं। इट इज़ द नेक्स्ट अपकमिंग बूस्ट फॉर इंडिया। डेफिनेटली हम सब उसी तरफ हैं। वी ऑल वांट टू ग्रो दिस ट्रेड मोर एंड मोर। देखिए, मेरा सबसे बड़ा मैं आज बहुत थैंकफुल हूँ शिवा जी के लिए। इन्होंने दो देशों को और इसके साथ में आने वाले समय में बहुत सारे यूरोपियन देश साथ में हमारे लिए खोल के लेके आ रही हैं। और आज के लिए अपॉर्चुनिटी हमारे देश के बिजनेसमैन के लिए खुल रही हैं। तो जो भी बिजनेसमैन देश से बाहर जाके या विदेश में बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए देश में सिर्फ एक ही इंसान है जो उनकी मदद कर सकता है आज की डेट में, वो है शिवा मुंजाल जी। जो इन्होंने आज की डेट में हमारे जिस तरीके से बिजनेसमैन को इकट्ठे लेके आई हैं, चाहे रोमानिया की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, बहुत सारे बिजनेसमैन रोमानिया से अभी आए हैं देश में इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत सारे बिजनेसमैन इंडिया से भी वहाँ जाके इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक सबसे इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, जो कि बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि आपको यूरोप में कुछ करना है, रोमानिया ही नहीं पूरे यूरोप में कुछ करना है, तो शिवा मुंजाल जी आपके लिए वो एक ऐसी व्यक्ति हैं जो आपको पूरे यूरोप के अंदर कहीं भी किसी भी देश में आपको कोई भी बिज़नेस करना है, कोई भी काम करना है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफिशियली आपकी पूरी तरह से मदद करेगा। पूरी तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफिशियली ऑथराइज्ड है रोमानियन सरकार के साथ में। और आपने देखा जैसे कि आज सेना लतीफ़ जी दिल्ली में जो एम्बेसी की ऑलरेडी एम्बेसडर हैं, वो भी यहाँ पे हैं। तो मेरा आपको ये कहना है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण इवेंट है। इसमें देश भर से लोग आए हैं, विदेश से आए हैं, और अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो हम सब लोगों को मिलके, आज हम लोग चौथी इकोनॉमी हैं आज की डेट में देखा जाए, तो आज हम लोगों को आने वाले समय के अंदर चाइना और बाकी कंट्रीज़ को भी पीछे छोड़ के जाना है और आगे बढ़ना है। उसमें एक बहुत बड़ी पहल इन्होंने करी है और देश पूरी तरह से शिवाजी के साथ में है। इनके एफ़र्ट्स को हमेशा पूरी तरह से हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। और देश में कई, अभी यही नहीं है, दिल्ली के साथ में अभी कई स्टेटों के अंदर, चाहे गोवा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, बिहार की बात करें, दिल्ली के साथ साथ में और भी कई स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ पे अभी ये लोग जाएंगे, जाके आगे आने वाले समय में काम करेंगे। वहाँ के जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे प्रमोद सावंत जी, सीएम साहब, तो वो और बाकी जितने भी स्टेट्स के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स हैं, सब लोगों ने इसको वेलकम किया है। तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो शिवाजी का ये इन्होंने शुरू किया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये कहीं ना कहीं पूरे देश में आपको आने वाले समय में दिखने वाला है। इस पहल और इस चर्चा से, इस समिट से कितना बदलाव देखा जाएगा? देखिए, मुझे लगता है आज की डेट में देश में बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म वो है जो बेसिकली आपको सरकार के साथ कनेक्ट करता है, विदेश की सरकार के साथ और भारत सरकार के साथ में। तो मैं ये समझता हूँ कि इतने सालों से मैं इन्हें जानता हूँ और मैंने इनके एफर्ट्स देखे हैं। तो इतने समय से इन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतनी कड़ी मेहनत के बाद आज ये यहाँ पहुँची हैं। तो मैं चाहता हूँ देश के सभी बिजनेसमैन आगे बढ़ें और इनके साथ में जुड़ें, चैम्बर के साथ में जुड़ के आगे देश, अपनी कंपनियों को देश भर तक सीमित नहीं रखिए, अब विदेश में लेके जाइए।